यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यिर्मयाह की किताब उसका 38 अध्याय से। इस अध्याय में यिर्मयाह के जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ जब वो परमेश्वर के कार्य को कर रहा है। जो कार्य परमेश्वर ने उसे दिया है वो उस कार्य को लगातार कर रहा है। और जब वो उस कार्य को कर रहा था तो विरोधी लोगों ने, राजा ने उसे ऐसी सजा दी कि उसे एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन उस कुएं में दलदल है। और यदि यिर्मयाह कुछ दिनों तक उस कुएं में रहता तो वो उस कुएं में धंसता चला जाता। बाइबल में लिखा है कि जब यिर्मयाह को उस गड्ढे में डाल दिया गया तो यिर्मयाह उस दलदल में धंसता चला गया और उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं। वो कैसे वहां जीवित रहता? जीवित रहने की कोई संभावनाएं नहीं है। कई बार लोगों के जीवनों में भी इस प्रकार से होता है, जब वो भलाई के कामों को करते हैं, अच्छाई के कामों को करते हैं, या फिर वो काम को करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, तो कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं और उनके साथ में वो लोग, विरोधी लोग, गलत बर्ताव करने लग जाते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। चाहे विरोधी आपके जीवन में कितनी भी आपकी हानि की योजनाएं क्यों ना बना ले, लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके लिए हर बात में भलाई उत्पन्न होगी। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। और यहां पर जबकि यिर्मयाह परमेश्वर के कार्य को कर रहा है और उस यिर्मयाह को उस गड्ढे में डाल दिया गया, उस कुएं में डाल दिया गया जहां केवल दलदल है, और यिर्मयाह उस दलदल में धंसता चला गया। और तब एक व्यक्ति जिसका नाम है एबेद-मेलेक, जब उससे पता चला इस बात का कि यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया गया है जहां रहकर उसकी मृत्यु हो जाएगी कुछ समय बाद, क्योंकि भोजन भी नहीं है और दलदल है, वो दलदल में धंसता चला जा रहा है। फिर वो राजा के पास गया और उसने राजा से कहा कि तुमने ये गलत किया है। राजा ने उसे आज्ञा दी कि ठीक है, तुम उसे निकाल लो। और तब वो एबेद-मेलेक जाता है और यिर्मयाह को उस गड्ढे से रस्सियों के द्वारा खींचकर बाहर निकालता है। तो यिर्मयाह को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस एबेद-मेलेक को इस्तेमाल किया। परमेश्वर आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। यिर्मयाह का कोई नहीं है यहां पर जान पहचान वाला, या फिर उसका दोस्त, या फिर उसका कोई प्रिय मित्र जो उसे छुड़ाए, जो उसकी सहायता करे, जो उसकी मदद करे, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में है और परमेश्वर किसी के भी जीवन के द्वारा, किसी के भी द्वारा अपने लोगों की मदद कर सकता है। और यहां पर हम देखते हैं एबेद-मेलेक ने यिर्मयाह की मदद को किया, उसकी सहायता को किया और इस संकट से बचाने में उसने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने एबेद-मेलेक के जीवन में, एबेद-मेलेक के हृदय में काम किया और तब वो हो गया, उसने यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाला और यिर्मयाह ने जीवन को पाया। नहीं तो कुछ दिन बाद वहीं यिर्मयाह की मृत्यु हो जाती। लेकिन ये परमेश्वर पे भरोसा रखता है, परमेश्वर का जन है, इसलिए इसकी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए हर बात में भलाई उत्पन्न होगी। हालांकि परमेश्वर के नाम के कारण इसे गड्ढे में डाल दिया गया, लेकिन उसकी हानि नहीं हुई। परमेश्वर ने किसी और को तैयार कर दिया उसे वहां से बाहर निकालने के लिए। तो हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। यदि आप ऐसी किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं जब आप मानो दलदल में फंस से गए हैं कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा और आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल लेगा। उस दलदल भरे गड्ढे से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हालांकि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। वो जंगल में आपके लिए रास्ता बना देगा, उस कुएं में वो रास्ता आपके लिए बना देगा, उस दलदल में वो रास्ता आपके लिए बना देगा, उस दलदल में वो आपको धंसने
नहीं देगा, आपको बाहर निकाल लेगा। तो इसलिए आप निराश न हुए, दुखी न हुए, चिंतित न हुए, परेशान न हुए, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सिस्टर, मैं सिवान बिहार टारी बाजार से अपना गवाही भेज रही हूँ और मैं प्रार्थना कराई थी अपने पति को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा पहले झगड़ा झंझट करते थे, दारू पी के गलत संगति में रहते थे और उस वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैं शादी के 12 साल हो रही है, तब से मैं परेशान थी। तो अभी 1-1.5 महीना से वो ठीक से रहते हैं और झगड़ा भी नहीं करते, गाला गलौज भी नहीं करते हैं और अपना टाइम से अपना जो भी काम होता है घर का वो टाइम से करते हैं, खेती गृहस्थी। और दूसरी मेरी गवाही ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराई थी, जो कि बीमार, खोखी, सर्दी, बुखार हो गया था, तो उसके लिए भी मैंने प्रार्थना कराई थी तीनों बच्चों के लिए। तो वो परमेश्वर की कृपा से वो आशीष से ठीक हो गए। अमृता सिस्टर से, पीके ब्रदर से मैंने फ़ोन करके जो भी प्रार्थना निवेदन होता है मैं कराती हूँ, तो लोग चंगे हो जाते हैं, प्रभु उनको चंगे करते हैं। इस बात के लिए मैं प्रभु को सारा आदर महिमा और लाखों बार धन्यवाद करती हूँ और सारा आदर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। और साथ में पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनके पूरे टीम को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उनको बहुत आज से आगे बढ़ाए। सबों को जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं। इस महीने में हीलिंग और डिलीवरेंस परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों के जीवन में कर रहा है। हम गवाहियों के माध्यम से उन कार्यों को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबको छुटकारा और चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद और आदर और महिमा करते हैं पिता, जय जयकार करते, तारीफ करते परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। इस सुंदर सी शाम में मेरे प्रभु तूने हम सबको प्रभु एकत्रित किया प्रभु, हर एक के मन को तैयार किया प्रभु, कि हम सब प्रभु जी इस संगति के सहभागी बन सके। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके लोगों के लिए प्रभु जी ने आपने चुना है और बुलाया है। और प्रभु देश विदेशों से परमेश्वर प्रभु तेरे लोग प्रभु इस समय पिता जब हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु, यदि आज वो किसी भी समस्या किसी भी प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से वो सारी बातें उनके जीवन से चली जाएं। खुदावन आप हर एक के ऊपर प्रभुता लें और परमेश्वर पवित्र आत्मा इस समय आप हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते हैं कि दिन भर के एक एक काम को करने में प्रभु तूने सहायता किया प्रभु, आपका सपोर्ट, आपका फेवर प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु हम सब पर बनी रही प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अनगिनत भलाइयों के लिए, आपके प्यार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी मैं विनती करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं, यदि प्रभु वो अपने जीवन में किसी भी बंधन में है, किसी भी प्रभु दलदल के गड्ढे में है प्रभु यीशु मसीह, किसी भी परेशानी में है पिता, तो आज इसी शाम में मेरे प्रभु जी आप उन्हें छुटकारा दें। यदि बीमारियों में है तो चंगाई दे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार यिर्मयाह को पिता जब प्रभु उस गड्ढे में डाल दिया गया प्रभु, जहां दलदल था प्रभु आपने उसके लिए प्रभु उस मनुष्य को यूज किया परमेश्वर पिता, और उसे उस गड्ढे में से बाहर निकाला, उसे स्वतंत्र किया प्रभु, उसे छुटकारा दिया प्रभु। उसी प्रकार परमेश्वर यदि आज प्रभु तेरे लोग प्रभु किसी गड्ढे में फंस गए पिता, किसी जाल में फंस गए परमेश्वर, गलत कामों में फंस गए परमेश्वर, दूसरों की बनाए हुए षड्यंत्र में प्रभु फंस चुके हैं पिता, तो आज आपके छुटकारे को यीशु मसीह इनके जीवन के लिए बोलते हैं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता, छुटकारा प्रभु इनके जीवनों में आए पिता, यीशु के नाम से इस दलदल से पिता, इस पाप से प्रभु जी, इस एडिक्शन से प्रभु, इस गलत काम से, गलत स्वभाव से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन में छुटकारा आए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप अपने लोगों को बंधनों से इस समय आजाद करें प्रभु, आप इन्हें प्रभु बुरी लतों से आजाद करे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे छुटकारे की घोषणा प्रभु इनके जीवन में करते हैं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को पिता गलत संगति से, गलत चाल चलन से प्रभु, हर एक वो नेगेटिविटी से प्रभु तूने छुटकारा दिया। यदि आज ये दुष्ट के बंधनों में, दुष्ट के कार्य इनके जीवन में है, यीशु के नाम से कंप्लीट डिलीवरेंस को प्रभु इनके जीवन के लिए कहते हैं। धन्यवाद पिता, आप छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते प्रभु।
प्रभु। जब इन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, नहीं पता चल रहा है कि कौन से मार्ग में चले प्रभु, कैसे हम बाहर निकले, परंतु तू अपने लोगों के लिए मनुष्यों की भी सहायता देता है प्रभु। खुदावन आप इनके लिए सहायता और मदद को दे प्रभु, कि उस जाल से, उस ट्रैप से, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से ये बाहर निकल कर तेरी महिमा कर सके। खुदा विशेष रूप से प्रार्थना है जितने भी लोग जॉब के लिए, अपनी मैरिज के लिए प्रभु, संतान के लिए प्रभु यीशु मसीह, प्रमोशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु जी, एग्जाम्स के लिए प्रभु परेशान है, खुदावन आपकी दया चाहते हैं, आप ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, और खुदावन इनके मेहनत का फल आप दे मेरे प्रभु। और पिता जो कुछ भी आपसे मांग रहे खुदावन आप इनके जीवन में वो पूरा करें। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे, हर एक नौजवान को पिता खुदावन आपने आशीषित किया प्रभु, उनके जीवन में आपने कार्य किया यीशु। धन्यवाद। आज जितने भी लोग बीमार है खुदावन उन्हें आपके आगे लेकर आते हैं यीशु। आपका वचन कहता है कि मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक वो रोग, हर एक वो दर्द और तकलीफ, हर एक वो घाव, हर एक वो चोट प्रभु जो आपके लोगों के शरीर में है खुदावन, यीशु नासरी के नाम से उस रोग, उस बीमारी, उस दुर्बलता को हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से खुदावन। ये हर एक रोग से इस समय आजाद हो यीशु के नाम से। इस वक्त परमेश्वर की चंगाई आपके शरीर में बह रही है। आप अपने हार्ट पर हाथ रखें, आप अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है वहां पर अपने हाथों को रखें। पिता धन्यवाद करते, तेरा वचन कहता है प्रभु तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। पिता हर एक बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर, बीपी की बीमारी प्रभु, हड्डियों की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं हर एक बीमारी हम तुम्हारे ऊपर अधिकार लेते हैं, और आई रिब्यूक एवरी सिकनेस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु के नाम से हर एक बीमारी हम तुम्हें डांटते हैं, निकल जाओ। छोटे बच्चों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ इसी वक्त। इनके इंटरनल ऑर्गन प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो प्रभु। धन्यवाद आप इनकी हेल्थ को रिकवर करें फादर। धन्यवाद आपने छुआ और चंगा किया। हर एक डर, हर एक एंजाइटी, हर एक चिंता, हर एक व्याकुलता इनके जीवन से चली जाए प्रभु। तेरा छुटकारा और तेरी चंगाई इनके जीवन में आए। आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, आप बहुत भले हैं प्रभु। आप अपने लोगों की सहायता करें खुदा। आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं खुदा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, उनके लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और सफलता चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद। जितनों ने बोया है उनके लाइफ में प्रभु आप प्रभु अद्भुत से प्रभु कार्य करें और उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जब उन्होंने 10 बोया है तो प्रभु आप 100 मल्टीप्लाई करके आप उन्हें दे मेरे खुदा। आप हर एक पर अपनी आशीष दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम धन्यवाद देते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। हर एक विनती आपके आगे रखते हो। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।